बुक वाला क्वेश्चन नहीं बता रहा, उसमें मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की हुई थी। एक मेरे पास में यूडीएल है, यूनिफॉर्म, एक मेरे पास में सिंपली सपोर्टेड बीम है, ए और बी पॉइंट दोनों पे कर रखा है। इस पे डब्ल्यू यूनिट पर लेंथ का वेट लग रहा है। कितने डिस्टेंस लग रहा है? ए डिस्टेंस तक लग रहा है। ये मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं। रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट बी निकालना हमको आता है आराम से, मोमेंट की इक्वेशन को बैलेंस करके निकालते हैं। अब हमारे पास में जो इक्वेशन है डिफ्लेक्शन की, ई आई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम, है ना। माइनस साइन का कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है, सिर्फ डायरेक्शनल मीनिंग है। इस बुक में भी इसने एम ही ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शनल यूज है इसलिए। तो अब एक पॉइंट है जो कि x डिस्टेंस दूर है, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन एट डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से x डिस्टेंस दूर। सपोज करो ये मैंने x पॉइंट ले लिया, तो यहां पर मोमेंट कितना होगा? ए पे जितना लोड है इनटू ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस लिया है x, तो रिएक्शन था डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन 2l आया था। ये रिएक्शन इनटू x डिस्टेंस, इसके रिएक्शन के कारण बेंडिंग मोमेंट हो गया। ऊपर लोड लग रहा है, इससे उल्टा रहेगा उसका इफेक्ट। ठीक है, तो माइनस W/2, वही WL² तो W/2 लिख लिया। ठीक है, हेलो। हाँ, मेरी एक क्लास चल रही है, 1 घंटे बाद में। ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस है L-A, ये पूरा डिस्टेंस है x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? x माइनस L माइनस A। इस पूरे, क्योंकि L स्क्वायर कर रखा था, इस पूरे का स्क्वायर इंटू W/, ये सिंपल अलजेब्रा है। ये मैंने जो एग्जांपल लिया है, ये पेज नंबर, अच्छा पेज नंबर इसी में दिया हुआ है, अभी मैं सेट कर दूंगा। तो ये टोटल मोमेंट आ गया मेरे पास। सिंपल सी चीज एक लाइन की है, ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और किसी भी एक पॉइंट पे मोमेंट लिखी। अब क्या करेंगे? अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास में स्लोप आ जाएगा, एक कांस्टेंट भी आएगा अभी C1। दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास में दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा, और ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पे y आ गया ना हमारे पास में। डिफ्लेक्शन होता है y, और स्लोप होता है d2/dy अपॉन। इसके बाद में बाउंड्री कंडीशन रखेंगे, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये एंड ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, तो इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 है, और इस पॉइंट पे भी डिफ्लेक्शन 0। दूसरी कंडीशन बड़ी सिंपल कंडीशन है, इस पॉइंट पे स्लोप भी 0 होगा। तो पहली कंडीशन रखी, हमारे पास में एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। इसी तरह से पे
थोड़ा सा कट के आ गया। दूसरे एंड पे भी डिफ्लेक्शन 0 है, वो वाली कंडीशन रखी हमारे पास में, दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू हो गई C1 C2 दोनों की वैल्यू आ गई, हमने पुट कर दी डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में और स्लोप की इक्वेशन, तो हमारे पास में सारी चीजें। अब इस क्वेश्चन में पूछा था कि डिफ्लेक्शन एट सेंटर कितना होगा। इस इक्वेशन में जो भी वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू सेंटर के लिए टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। इस तरह से ये एक तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में पूछा जा सकता है। सिंपली सपोर्टेड बीम और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वो भी पूरी लेंथ में नहीं है, पार्शियल लेंथ। अब इसमें बोलो सर। हाँ जो अपने मोमेंट की इक्वेशन निकाल रहे थे ना, उसमें सर जो सर तो मतलब जो एक्स डिस्टेंस दिए थे, तो एक हाँ तो रिएक्शन थे सर ए पर, वो तो सर वो तो समझ में आ गई सर, पर जो एक्स डिस्टेंस में जो बचा हुआ यूनिफॉर्म लोड है ना सर, उसके कारण जो मोमेंट आ रहा है सर, वो समझ में नहीं आया, वो कैसे देखा सर। वो एक तो एक सेकेंड में स्ट्रेस इसको लग खोले रहा थे। था। हाँ, वो जो बुक वाला क्वेश्चन है वो मैंने हटा दिया बेटे, क्वेश्चन गया था तो उसके हिसाब से पूछ रहा है, इसके हिसाब से पूछ रहा है। सर आप अभी जो ये दिख रहा है ना स्क्रीन सर, उसके हिसाब से सर। ये पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, अब तो तुम मैकेनिक्स में वहां पे पहुंच गए हो, है ना। हम इस एरिया को कंसीडर करें। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि हम किसी भी बीच के हिस्से को तोड़ के अलग कर सकते हैं, है ना। जो यहाँ के जितने भी लोड हैं, जो तेरा सवाल था, जो बचा हुआ लोड है इसका क्या हुआ, वो इस रिएक्शन में आ गया ना, यस सर। तो यही पूछ रहा सर था। इसी का जैसे ये डी से लेके और ये जो एक्स ये एंड है ना सर लाइन तक, इसके हाँ कारण जो मोमेंट आएगा ना यूनिफॉर्म लोड के कारण, सर ये पूछना चाह रहा था। हाँ, वो ये रहा, वही तो ये है। सर मैं कह रहा था कि अपने पास ये डिस्टेंस पूरी एक्स है हाँ, और ये मैं ये बताता एल हूँ, माइनस है, तो ये है, बची हुई एक्स। ये डिस्टेंस है एक्स, ये है L-A, है ना। तो इतना डिस्टेंस जो बचा, इसमें कलर भर देता हूं, इतना डिस्टेंस जो बचा ये होगा x माइनस L माइनस A। क्लियर है, यस सर, ये डिस्टेंस इतना बचा सर, पर ये इसके डिस्टेंस कारण इतना जो हुआ, लोड हो जाएगा उसके लिए अपन इसको डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना छोटे लोड हो w जाएगा से पूरी। मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यस सर। ये तो और टोटल जो ये लोड हुआ अभी लाइन, तक, हाँ सर ये ये अभी तक पूरा लोड हो टोटल गया। लोड हुआ, है ना। अब इसको गुणा करेंगे लेंथ से, है ना। ये कहां पे लगेगा, लेकिन ये सर ये लगेगा मतलब इसके हाफ डिस्टेंस में हाफ जाएगी सर डिस्टेंस इसका, पे तो लगेगा। सर जो हाफ डिस्टेंस आएगी सर, उसको उसको अपन जोड़ेंगे तो सर एल माइनस वन से। नहीं तो जो हाफ डिस्टेंस पे लगा ना, पूरा डिस्टेंस कितना निकला हमारा, x माइनस L माइनस A, इसको हाफ कर दिया। सर ये तो अपनी जो क्या, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर लोड है ना सर, हाँ इसकी लेंथ आ गई सर, ये तो हाँ, एक्स ये इसकी माइनस लेंथ आ गई, एल ये माइनस तो ए की है ना, ये प्योर और लोड एल हुआ, माइनस हाफ ए करें, प्लस। ये पूरा ये लोड हुआ, लोड हो गया सर। ये सिर्फ लोड हुआ है अभी, है ना। अब ये सर डिस्टेंस, ये लोड हो गया। हाँ इस डिस्टेंस का आधा, तो एक बार और x माइनस L माइनस A, और इसका हमको करना है आधा, दो अब आया। सर इसका थोड़ी होगा सर आधा। इस सर जो ये चीज आई है अपने पास, इसके अंदर एल माइनस ए भी तो जुड़ेगा। हाँ सर यही मैं कहना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि अपन को तो ए पॉइंट से निकालना है ना सर, तो ये सर ये इस डिस्टेंस में अपने एल माइनस ए भी जुड़ेगा, फिर टोटल डिस्टेंस आएगी उस लोड की, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हाँ, लोड की L ए से। माइनस A, एक मेरी बात सुन, ये पूरा डिस्टेंस x था, है ना। ये पॉइंट कितनी दूर है, यस सर। ये पॉइंट कितनी दूर है, नीले कौन पॉइंट से सा सर? बताता हूँ। ये पॉइंट ए पे मैं मोड निकाल रहा हूँ ना, तो एग्जैक्टली ये पॉइंट जो है वो कितनी दूर बैठा, सर एक्स में से भी घटा सकते x, हैं सर इसको अपन, तो ये हाँ
अच्छा तू यूं कह सर रहा है। ये x माइनस एल माइनस ए अपन 2 को अपन पूरे को ना x में से घटा दें तो भी वो लेंथ भी सही है। एक्स माइनस एल माइनस ए, ठीक है, एक्स में से एल माइनस ए के साथ में मेरा जो सॉल्यूशन हो जाता है सही था। ये बीम है, पूरी लेंथ है एल, यूडीएल है इस पे, इस यूडीएल को हटा के इसके बीच में एक लोड लगा, हो गया डब्ल्यू इंटू एल, ठीक है। तो अब यहां पर मैंने मोमेंट निकाला, मोमेंट एट इस पॉइंट पे, ए पॉइंट ले लिया इसको, वो निकला टू इंटू एल, और ये लगा एल बाई टू, ठीक है। अब मुद्दा ये आया, यहां तक तो क्लियर था ये वाला एग्जांपल, है ना। अब मुद्दा ये आया कि ये मैंने लगाया आधे पे, मान लो एल बाई टू पे लगाया, तो ये डिस्टेंस ये अप्लाई हुआ एल बाई फोर पे। अब ये लगा यहां से यहां तक का लिया, ये सेक्शन लिया। सर हाँ ये सर आ गया सर इसमें, पहले थोड़ा ए पे समझ रहा था सर, अब आ गया सर। हाँ ना, वो एक बार को अपने हाथ से करके देखना पड़ेगा, सिंपल सर तो चीज मैं है। सोच रहा था सर ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना सर, इसका भी अब मैं ए पे सोच रहा था सर, पर डी पे लिख लेगा ना वो तो, कि ए की ए से जो ये अपनी ये रिएक्शन लग रही है इसके कारण यहाँ पे जो एक्स डिस्टेंस पे है वहाँ के कारण से। हाँ वो रिएक्शन का पहले ही कंसिडर हो गया, जो बचा हुआ हिस्सा है उसका अपने रिएक्शन के फोर्स में आ गया, यहाँ पे कंसिडर हो गया, ठीक है। एक बार को ये देख लेना, ये है पेज नंबर 493 अपने इसमें रामामूर्तम में, है ना। ये मैक्सिमम क्वेश्चन है, ये एक जो इसमें से आ सकता है। अब इसने एक क्वेश्चन किसने पूछा था व्हाट्सएप पे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, वही तूने पूछा था। ये क्वेश्चन किसने पूछा था, ये आरटीयू में आता है, रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एंड लोड, क्लास। अरे ये आरटीयू का बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैं इसको बता रहा हूं, लेकिन मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि ये पूछा किसने था। चलो मैं इसको बता देता हूँ, ये सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाला जो चैप्टर था उसमें, रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एंड लोड। एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम ले ली, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें आड़ा टेढ़ा किसी भी तरह का लोड लग रहा है, क्योंकि ये डेरिवेशन है। अब एलिमेंट लिया एक एलिमेंट लिया जो कि एक्स डिस्टेंस दूर, एलिमेंट की थिकनेस है dx, इस पूरी बीम की लेंथ है l, इस एलिमेंट को अलग से बना लिया, यहाँ पे इस एलिमेंट को यहां से बना लिया, ये हालांकि मैंने नोट्स में दिया हुआ है। तो अब डिफरेंशिएशन का जो प्रिंसिपल है वो यूज किया,
इस एलिमेंट के इस साइड पे मोमेंट लग रहा है m, ठीक है। थोड़ी दूर dx दूर कितना लगेगा, m प्लस डेल्टा m। ये हमारा जनरल प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर हम कई बार काम में लेंगे अलग अलग जगह पे। अभी HMT आएगी, फ्लूइड मैकेनिक्स आएगी ना, तो डिफरेंशिएशन का प्रिंसिपल है कि इस एंड पे जो चीज लग रही है उस एंड पे m प्लस डेल्टा m लगेगी। इसी तरह से शेयर फोर्स की बात करेंगे, ऊपर की डायरेक्शन में यहां पर शेयर फोर्स लगेगा P और इस तरफ लगेगा V प्लस। अब क्योंकि ये एलिमेंट बहुत छोटा है, इसलिए ये जैसा भी लोड लग रहा है इसको यूडीएल ही मानेंगे। तो इस पे टोटल लोड जो है वो लग रहा है W इंटू डेल्टा है, इस पे टोटल लोड। साइन मैंने कन्वेंशन के लिए प्लस माइनस अपने आप आ जाएगा, इसीलिए इसका निशान ऊपर लगाया हुआ है। ये डेरिवेशन अपन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें नहीं ले रहे, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फोर्सेस, नेट फोर्स का बैलेंस करेंगे। लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है V, राइट साइड में लग रहा है V प्लस डेल्टा V। हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0, नहीं तो ये बीम भागने लग जाएगी। अगर फोर्स है तो इसमें एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। तो टोटल फोर्स कितने थे, एक एंड पे V था, एक एंड पे V प्लस डेल्टा V था, और जो इस पे लोड लग रहा है वो W इंटू डेल्टा है, UDL है ना। तो हमारे पास में एक रिलेशन आ गया, इसको एडजस्ट कर लिया। तो D फोर्स अपॉन D डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस W। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड लोड अप्लाइड होगा, फोर्स एंड लोड अप्लाइड। यार अभी तक ये नहीं बताया क्वेश्चन पूछा किसने था। चलो व्हाटएवर। अब तो रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड शेयर फोर्स होगी, इसको 2 मिनट देख लो, समझ में आ गया। ये डेरिवेशन आता है, एक जना तो अनम्यूट हो लो भाई। यस सर। सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है? नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिस्टम है, मैंने बताया ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और इसी तरह का तुम्हारे को डेरिवेशन मिलेगा FM में, HMT में, है ना। ये जनरल डेरिवेशन है। चीजें कैसे वेरी कर रही है, डिफरेंशिएशन का प्रिंसिपल लगाया है। एक छोटा एलिमेंट ले लेंगे हम, इस छोटे एलिमेंट पे इस एज पे फोर्स कितना है ना। HMT में इस एज पे टेम्परेचर कितना है, HMT में हम लेंगे इस एज पे T है ना, हीट एंड मास ट्रांसफर। इस एज पे टेम्परेचर कितना है, T प्लस डेल्टा T। आपस में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम ये, इसीलिए इस एलिमेंट पे, क्योंकि ये मॉस की प्रॉब्लम है, फोर्स और बेंडिंग मोमेंट लगाया गया। सबसे पहले फोर्स को कंसीडर करते हैं। इस एज पे फोर्स है V, इस एज पे फोर्स है V प्लस डेल्टा, है ना, और बीच में लग रहा है W इंटू डेल्टा। नेट फोर्स का बैलेंस जो है सिग्मा F, दैट शुड बी इक्वल टू 0। यह इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अगर फोर्स 0 नहीं होगा तो इसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए और ये बीम भागनी चाहिए, है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन हम हमेशा से यूज करते हैं। तो तीनों फोर्स को हमने लिख दिया एक जगह पे। इससे हमारे पास में रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड शियर फोर्स आ, सिंपल है ना। ये डेरिवेशन ऐसे कैसे शेपना है, अमूमन ये हर 2 साल में एक बार रिपीट, रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोड। ये न्यूमेरिकल वाला डेरिवेशन नहीं है, ये एक तरह से फिलोसफिकल डेरिवेशन है। तो क्या कहता है ये वैरिंग लोड है, जो लोड है ना। इस तरह के हमने क्वेश्चन अभी तक नहीं किए हैं और करेंगे भी नहीं, हमारे चैप्टर के उसमें नहीं है। लेकिन ये क्या है, W लोड जो है, छोटा W, दैट इज अ फंक्शन ऑफ X। मतलब
डिस्टेंस के साथ में वेरी हो रहा है। तो फोर्स अपॉन डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल में इसको कहीं नहीं यूज करना है, सिर्फ हमने रिलेशनशिप निकाला। अब दूसरी बात यह है, बेंडिंग मोमेंट की बात करें, एग्जैक्टली वही चीज लिखेंगे। एक एज पे बेंडिंग मोमेंट है m प्लस डेल्टा एम, दूसरे पे बेंडिंग मोमेंट है m, है ना। अब ये क्योंकि छोटा एलिमेंट लिया हमने, छोटा एलिमेंट लिया है, dx का, है ना, फोर्स जैसे ई डैश, डायग्राम में बताओ। तो बेंडिंग मोमेंट अब मैंने लिया सी डैश, सी डैश है ये वाला, ठीक है। तो यहां पर जो लोड लगेगा उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, इस लोड को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, लेकिन इस लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट लगेगा, है ना। कितना होगा, v इंटू डी या डेल्टा। मैं फिर से बता रहा हूं, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे m लग रहा है, यहाँ पे इससे उल्टा m प्लस डेल्टा m लग रहा है। m प्लस डेल्टा m और m दोनों का साइन आपस में उल्टा हो, इस पॉइंट पे लिया है तो लोड लग रहा है v इंटू डेल्टा है, v इंटू डेल्टा। अब यूडीएल के कारण, क्योंकि यूडीएल है ना, हाफ डिस्टेंस पे लगता है, जो अभी थोड़ी देर पहले बात की, कितना लगेगा, 1/2 छोटा w इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर, जो हमने थोड़ी देर पहले डिराइव। इन चारों टर्म को लिख दिया, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम की हमारी कंडीशन है कि सिग्मा m दैट शुड बी इक्वल टू। इसको सॉल्व किया, इसमें एक बहुत छोटी क्वांटिटी है डेल्टा एक्स, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर देंगे, इस पूरी क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर देंगे। dm by dx is equal to v. Change in momentum with distance, that is equal to, careful, अब इसको मैं यहीं पे लिख रहा हूं, इसको मैं यहीं पे लिख रहा हूं और इसको बड़ा कर रहा हूं। 2 मिनट तुम इसको देखो और फिर मेरे से बात करो। फिर से बताओ, क्लास यस सर। आ गया बताओ। नहीं 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 सर, आ गया। सर। हाँ, सर ये यूडीएल ये प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में यानी कैसे होता है, इतनी इसी टाइप में रहती है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होता है। यूडीएल। हाँ, जैसे अपन इनको देखे कहा यूडीएल को। हाँ मैं समझा नहीं तेरे क्वेश्चन। प्रैक्टिकल लाइफ अच्छा कहाँ पे देखने को मिल सकती है, अपन छत पे बीम हाँ डालते हैं, ये- है ना, छत पे बीम डाली, है ना, उसके ऊपर सीमेंट का जो भार है वो यूडीएल ही है भाई। हर जगह पे बेसिकली यूडीएल ही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ज्यादातर जगह। गलत बोल रहा हूँ। नो सर, यूवीएल भी होता है सर कई कई जगह, फिर ऐसे यूनिफॉर्मली फिर। वेरिंग लोड भी होता है ना वो। अब हाँ ये बेसिकली यूवीएल से ही सॉल्व किया है, ये यूवीएल ही लगाया हुआ है ना। एक छोटे एलिमेंट के लिए हमने इसको यूडीएल माना।
यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का क्वेश्चन अपने यहाँ पे नहीं आता है, इसके लिए मैंने इसके एग्जांपल मेरे बुक इसमें तो है ना, लेकिन मैंने क्लास में नहीं कराया। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बिल्कुल आता है, लेकिन हाँ क्लास में उसको मैंने शायद एक क्वेश्चन कराया था, उस पर ज्यादा जोर मैंने इसलिए नहीं दिया कि नहीं आता। आरटीयू में थोड़ी आता है सर, यूवी आती आरटीयू है। में, हाँ आरटीयू में नहीं आता, एक आध बार आया हुआ है, मैंने कुछ एक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन मैंने जरूर कराया था, इसलिए ट्राइंगुलरी वेरिंग लोड था एक बीम पे, वो कहोगे तो मैं फिर से करा दूंगा, लेकिन क्या है अगले हफ्ते से तुम्हारे मिड टर्म शुरू हो रहे हैं, तो मैं एक बार को जो नेक्स्ट टॉपिक है वो और खत्म कराना था। अभी से ही मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, थिन प्रेशर वेसल। और सर कॉलेज कब तक खुलेंगे? सर नोट्स भी नहीं है सर। इस वाले चैप्टर के नहीं दिए ना मैंने, मैं देता हूँ, यस इसमें सर। थोड़े से गड़बड़ वाले चैप्टर के। कॉलेज कब से खुलेंगे, तो कॉलेज जब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सर गवर्नमेंट ने तो नोटिस दे रखा है जैसे कॉलेजेस पूरा वगैरह नहीं दे शायद रखा है, सुबोध। पूरा नहीं दे रखा है अभी। नहीं वैसे सर ये सुबोध वगैरह तो खुल गए इधर से। कुछ स्कूल भी खुल गए हैं, स्कूल भी 9 से 9 to 12 खुले हैं। हाँ, और उनमें भी वीकली मतलब 2 दिन ही जाना है। वीकली 2 दिन ही जाना है, तो वही अपनी परेशानी है। अब बिहार से और सब जगह से स्टूडेंट को बुलाएंगे। 50% तो बाहर चाहिए सर। हाँ, वो जो चीज है इसीलिए वेट कर रहे हैं अभी कि बाकी कॉलेज किस ढंग से behave कर रहे हैं, किस ढंग से। अब यार कोरोना के टाइम में जैसे भी चीजें हैं वो धीरे धीरे करके सेटल होंगी। तो 5th यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है, अपने आप में इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं, है ना, उनके डेरिवेशन के साथ में अपन बात कर लेते हैं। शुरू में आज करा देता हूँ, आज खत्म नहीं हो पाएगा। तो थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल कहाँ पे आती है, जैसे कि बॉयलर होता है, बॉयलर का जो ड्रम होता है वो एक थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल कहलाएगा, ठीक है। तो प्रेशर वेसल जो है जनरली सिलेंडर या टैंक होती हैं, उसमें तरह तरह के लिक्विड और गैस हाई प्रेशर पे स्टोर किए जाता है, जैसे अपना जो किचन में सिलेंडर काम आता है वो भी, ये भी अपने आप में एक तरह से थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल है ना। इनका डिजाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हाई प्रेशर लिक्विड कैन बी वेरी डेंजरस एज दे कैन। प्रेशर वेसल में डायमीटर उनकी वॉल थिकनेस से बहुत हाई होता है, इसलिए उसको कहते हैं थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल। फिर भी इसकी एक डेफिनेशन दे दी है कि जब वॉल थिकनेस उसके पूरे सिलेंडर के डायमीटर का 1/20 होगा, 1/20 होगा। जैसे 100, अगर इसकी डायमीटर 100 है, तो ये जो है वो 100/20 5 सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर का इसका पूरा होगा, है ना। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन, क्योंकि इसमें कुछ एक एजम्पशन हम करेंगे डेरिवेशन में, तो एजम्पशन कहाँ तक ट्रू रहते हैं, जैसे अपना साइन और टेन का निकाला था कि हाँ थीटा इज इक्वल टू थीटा कहाँ तक ट्रू रहता है। D/20 एक रफ एस्टिमेट अपन लेके चलते हैं। अब थिन वॉल्ड जो प्रेशर वेसल है, इसमें 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं, हुक स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल। कैसे, एक सिलेंडर बनाया, इसको एक बार को ध्यान से देख लो, प्रेशर हर तरफ सेम रहता है, अपन जानते हैं प्रेशर चारों तरफ सेम रहता है। तो ये जो सिलेंडर है, ये जो रेडियल वॉल है, इस पे प्रेशर लग रहा है, इस पे प्रेशर लग रहा है। तो ये जो प्रेशर लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसके कारण वॉल इस तरफ से फट सकती है। जो मैंने कहा वो समझ में आया। ये गोल सिलेंडर है जिसको मैंने काट के बनाया हुआ है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है, उसके कारण जो थिन वॉल है यहां से फट सकती है, पहली चीज। अब
जो ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा है, इस डायग्राम में देखते हैं, जो ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा है उसके कारण वॉल्व इस डायरेक्शन में फट सकता है। जो ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहे हैं उसके कारण वॉल्व इस तरह से। ये बात मेरी समझ में आ गई, दोनों अलग अलग डायरेक्शन है। एक पाइप है, एक पाइप जा रहा है, ठीक है, तो पाइप इस ढंग से भी फट सकता है और पाइप इस ढंग से भी फट सकता है। एक फटेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण और दूसरी डायरेक्शन में फटेगा हुप स्ट्रेस के कारण। मैं फिर बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। हुप स्ट्रेस के कारण अपना लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फटेगा और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण दीवार इस ढंग से फटेगी, पाइप इस ढंग से फटेगा। और हुप स्ट्रेस के कारण जो पाइप है इस ढंग से पाइप में क्रैक आएगा। ये पाइप फिर से बनाया, हुप स्ट्रेस के कारण इस तरह से क्रैक आएगा पाइप में, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण पाइप में इस तरह से क्रैक आएगा। अब हमको ये देखना होगा कि जो हमारा पाइप फट रहा है वो इस कारण फट रहा है या इस तरह से। इसका बहुत सिंपल एप्लीकेशन होती है, जो इंडस्ट्रीज में पाइप लगे रहते हैं वो फट जाते हैं, तो पाइप को देख के ही समझ में आता है कि वो हुप स्ट्रेस के कारण फटा है, फिर ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण। इसको मैं जरा सा नीचे कर रहा हूं, ये पढ़ लो और मेरे को बता दो समझ में आया है, नहीं तो मैं दोबारा बताऊंगा। स्ट्रेस और सर्कमस्टेंशियल स्ट्रेस। जब इंटरनल प्रेशर एक्टिंग ऑन अ लॉन्ग साइड ऑफ अ सिलेंडर, ये हुप स्ट्रेस है, छोटा कर जाए, दिख तो रहा है पूरा। सर जब हाँ सर जैसे कि एक पाइप है, उसका डायमीटर की जो एक्सिस होती है सर पूरी, है ना सर, उसके परपेंडिकुलर जब उसको अपन काटेंगे यानी कि वो हो जाएगा सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण फेलियर, हाँ है ना सर। और उसके जैसे कि उसके एक्सिस के अलोंग काटेंगे जब बिल्कुल उसको बिल्कुल, तो वो हुप वो हो स्ट्रेस के जाएगा कारण मतलब। वो हुप स्ट्रेस के कारण बिल्कुल सही समझा है ना। अब इंग्लिश की डेफिनेशन जो मैंने हिंदी में बोला वो इंग्लिश में बताता हूँ। जब इंटरनल प्रेशर एक्टिंग ऑन अ लॉन्ग साइड ऑफ अ सिलेंडर वॉल गिव राइज टू अ सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस इन द सिलेंडर, दिस इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट द सर्कमफ्रेंस, ठीक है, तो उसका डायमीटर बढ़ने लग जाएगा, वो इस ढंग से फेल हो, है ना, ये डायमीटर को बढ़ाने की। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो अपना सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर है, के बेस पे और तले उसके तले पे और उसके ऊपर मतलब मुंडी पे जो प्रेशर लगेगा उसके कारण ये जो बीच में से फटेगा अगर सिलेंडर, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाएगा। इफ द एंड ऑफ सिलेंडर आर क्लोज, तब प्रेशर एक्टिंग ऑन बोथ द एंड्स, मतलब उसका बेस जो हो गया और उसका मुंडा जो हो गया, है ना, इसके कारण स्ट्रेस जनरेट होगा। अगर इस तरह की फेलियर होती है, मतलब ये वाला जो स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिलेंडर की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा और हुप स्ट्रेस सिलेंडर के डायमीटर को बढ़ाने की कोशिश करेगा, इस ढंग से भी इसकी आप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी इसकी टर्मिनोलॉजी है रेडियल प्रेशर। ठीक है, बाहर का प्रेशर को हम जीरो मान लेते हैं। अगर बाहर का प्रेशर जीरो नहीं माना गया तो जो नेट प्रेशर है, जो अंदर प्रेशर है और जो बाहर प्रेशर है, का जो डिफरेंस होगा ये रेडियल प्रेशर। अमूमन बाहर का हम जीरो लेके चलते हैं, अब मैं आगे चल रहा हूं इसके। बड़े सिंपल चैप्टर है, कुल मिला के एक लेक्चर का है, इवैल्यूएशन ऑफ हुप स्ट्रेस। अब इसमें आप ध्यान से देख लो, अंदर प्रेशर लग रहा है वो चारों डायरेक्शन में लग, है ना,
मैंने एक पॉइंट पकड़ लिया। प्रेशर की डेफिनेशन होती है, प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। तो इसका एक छोटा एलिमेंट पकड़ा है, इसका ये वाला एलिमेंट है। अब ये वाला एलिमेंट बनाया है यहाँ पे, इस मतलब ये फोर्स का ये वेक्टर बनाया, इसके दो हिस्से होंगे, एक ऊपर के डायरेक्शन में और एक इस इससे एक डायगोनली अपोजिट पॉइंट लिया, इसमें भी यही होगा, एक इस तरफ होगा, एक। तो क्या हुआ, ये फोर्स और ये फोर्स अपने आप में कैंसिल हो जाए, दो डायगोनल पॉइंट, सिर्फ ऊपर वाला स्ट्रेस। और नीचे भी ऐसा का ऐसे ही काम होगा, ये दोनों पॉइंट रहेंगे नीचे भी, और नीचे वाले पॉइंट में ये फोर्स रहेगा और ये फोर्स रहेगा, इस फोर्स का ये वाला जो एलिमेंट है वो कैंसिल। तो प्रेशर का वर्टिकल का, ये तो इसकी बेसिक डेरिवेशन के लिए फिलॉसफी। इसके कारण सिलेंडर बर्स्ट होगा, जो ऊपर दोनों लग रहे हैं और जो नीचे लग रहे हैं, इसके कारण सिलेंडर जो है अलोंग द लेंथ क्रैक। इसका फटना देखना है अगर, तो इस तरह का इसका फटना है। तो नाउ लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर, इसका जो इंटरनल डायमीटर d है, इसकी थिकनेस t है, और इसकी लेंथ जो है वो l है। ये सिलेंडर बना दिया गया, लेंथ इस सिलेंडर की l है, सिलेंडर इस तरह से फट रहा है। ये डायग्राम बढ़िया देखने में, हुक स्ट्रेस के कारण सिलेंडर इस ढंग से फट रहा है। डायमीटर इसकी d है, एक छोटा एलिमेंट कंसीडर किया जो कि थीटा एंगल दूर है, थीटा एंगल दूर है, और छोटा एलिमेंट है d थीटा। अब स्ट्रेस जो होगा, प्रेशर और स्ट्रेस की यूनिट भी सेम होती है ना। स्ट्रेस जो होगा रो सी अपन लेंगे, ठीक है, कोई भी नाम दे दिया इसको, रो सी नाम दिया है। आगे मैं चलता हूं, कंसीडर अ स्मॉल एरिया DA ऑफ अ सिलेंडर अलोंग द लेंथ L, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया कंसीडर किया, ठीक है। इस पूरे एरिया पे फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर इनटू, अब ये कितना होगा, R इंटू डी थी। अब ये इसको इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे, ये जो DA होगा ये कितना होगा, R इंटू डी थी। और ये पूरा अगर लेंगे तो इसको लेंथ से और गुणा करें, फोर्स इंटू DA, R इंटू डी थीटा इंटू L। अब जो मैंने बोला है उसको समझ के देख लो, कोई दिक्कत हो तो बता दो, दोबारा मैं बता दूं। करूं रिपीट, इस सिलेंडर का मैंने अंदर वाला एरिया लिया, इस लाइन के अलोंग पूरा एरिया, ये एरिया कितना होगा, R इंटू डी थीटा, और क्योंकि सिर्फ ये लाइन नहीं लेनी है तो एक लाइन निकली है, इस लाइन की लेंथ निकली है, पूरा L से इसको गुणा कर, तो ये इसका पूरा एरिया होगा। इस पूरे एरिया पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगता है, प्रेशर इंटू ये, इसको प्रेशर से गुणा। ये बात मेरी क्लियर है क्लास बेटे, हामी बच्चे रहो, नहीं समझ में आ रहा है मैं यस दोबारा सर। समझाऊंगा। अब क्योंकि मैं पहले सर, आ बता रहा चुका हूं, समझ। आगे, हाँ सर। अब मैं पहले बता चुका हूं, इसके दो कंपोनेंट, एक कॉस डायरेक्शन में होगा और एक साइन डायरेक्शन। ये जो प्रेशर आ रहा है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये प्रेशर सीधा रहेगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कॉस डायरेक्शन में होगा और एक साइन डायरेक्शन। कुछ भी नहीं, इस फोर्स को कॉस थीटा और साइन थीटा से गुणा, फास्टिंग के लिए मेरे को चाहिए साइन डायरेक्शन में,
सिर्फ ये वाला प्रेशर काम आएगा। तो ये क्रॉस डायरेक्शन वाला प्रेशर मेरे काम नहीं आएगा, ये आपस में कैंसिल हो। तो सिर्फ साइन वाली इक्वेशन मैंने ली, उसको इंटीग्रेट कर दिया 2 पाई से 0 तक, है ना, क्योंकि आधा ही अपन कंसिडर करके चल रहे हैं, आधा और आधा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। तो टोटल बस्टिंग प्रेशर मेरा इतना हो। इसको इंटीग्रेट कर लिया π/2 से 0 की लिमिट में, मतलब 100, ठीक है। इसका चौथाई हिस्सा लिया है, एक फोर्स निकाला, तो अपने सिर्फ एक फोर्स निकाला। जो मैंने बताया था 4 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट इधर होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है। सिंपल एक फोर्स निकाल लूं मैं, बाकी तो तीनों बराबर ही है, इसलिए π/2 से डिवाइड किया। तो इसको टाइम होने वाला है, इसको इंटीग्रेट किया, सिंपल फॉर्मूला निकाल के आया, बस्टिंग फोर्स हुक प्रेस के कारण जो होगा वो प्रेशर इंटू डी इंटू, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। सर सर ये एल एल की जगह टी कैसे आया सर यहाँ पे, इसमें फिक्सिंग कर रहे हैं जब? एल की जगह पे तो पी नहीं लिखा मैंने। सर डी डी सर डी। अच्छा, एल इंटू कॉस प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कर्सर, ठीक है। इसको मेरे को तुम्हारे को डिटेल में बताना पड़ेगा, आज टाइम खत्म हो रहा है, इसमें कल और एक्सप्लेन। सर ये एल इंटू डी सर, नहीं नहीं, ये इक्वेट किया है, ये दोनों चीजें प्रोजेक्टेड अलग अलग एरिया हो जाएगा सर। हैं। सर ये जो प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कर्व सर्विस सर ये हो जाएगा एल इंटू डी, है ना? एल इंटू डी प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा और उसका साइन थीटा। अच्छा, ये आर और डी का, अच्छा आर और डी का मेरे को रिलेशन बताना पड़ेगा, आर और डी का, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आज इसका टाइम खत्म हो रहा है, इसको कल अपन वहीं से शुरू कर लेंगे।